मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है कि यार बताओ, क्योंकि मज़ा आपका हक है। एंटरटेनमेंट आपको मिलना चाहिए और किसी को मिले ना मिले, बाकी दुनिया का पता नहीं, लेकिन आपको एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने की, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाए। मैंने किया क्या है? मैंने पैसे कमाए, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाए, मैंने दो अलग अलग लोगों को झगड़े लगाए, मैंने फैमिली को बुरा बोला, मैंने किया क्या? मैंने सोशल मीडिया पे ट्विटर खेला और किया क्या? और बाकी सारी चीज़ें आपने क्या किया? आपने भूख हड़ताल की, आपने प्रोटेस्ट किए, आप पुलिस स्टेशन में बंद हुए, आपने ट्रिब्यूट दिया सुशांत को, आपने अपने जेब के पैसे खर्चे किए, आपने 7-7 लाख रुपए के साथ साथ क्रेडिट कार्ड खर्चा किया, आपका बैंक स्कोर गिर गया, आप फ्रॉड में गिरने लग गए, आपके बैंक अकाउंट खाली हो गए, आपका घर चला गया, आपका स्टूडियो चला गया, आपके पिता बीमार हो गए थे बीच में आपकी वजह से, और उसके बाद आपकी सेहत खराब हो गई थी, एक बार आपके ऊपर अटैक हो गया था, उसके बाद भी आपने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। आपने तो मज़े ले रहे हो। तो आपने इतना सब करने के बाद आपको मज़े लेने का हक है, और उस इंसान का हक है जिसका सब कुछ चला गया, वो जंगल में घूम रहा है अकेला। तो आपको तो मज़ा लेने का पूरा हक है, और उस इंसान का लेने का हक ज़रूर है जिसने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? मैं कुछ भी नहीं किया ना। तो इसीलिए आपका पूरा पूरा हक बनता है मज़े लेने का। तो ऐसे ही मज़े लेते रहो ज़िंदगी में। आपके साथ भगवान ना करे आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो, ताकि दोबारा भी आप ऐसे ही करते रहो। ये वीडियो जो लोग एटलीस्ट मज़े ले रहे ना मेरा दुख देख के, उन लोगों के लिए है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कंगना का ही बोलना है। वो बात अलग है, कंगना ने मेरे को भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन बोलना है। और उसका क्या बोलना है? शास्त्रों में लिखा है, वक्त हमेशा बदलता है। बस यही सेंटेंस याद रखना, वक्त बदलता है, लेकिन सच्चा इंसान वो होता है जो वक्त बदल जाए उसका, लेकिन वो ना बदले। तो तुम सुशांत के फ़ैन लोगों ने वादा किया था कि ज़िंदगी भर सपोर्ट करोगे, जो नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं नहीं बदलूँगा, भले मेरा वक्त बदल जाए, मैं नहीं बदलूँगा। मैं कल भी सपोर्ट करता था सुशांत को, आज भी करता हूँ, और कल भी करता रहूँगा। वो मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, गुड न्यूज़ तो आपको बता देता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बीजेपी क्या है, बीजेपी हमेशा उन लोगों को बिल्कुल ही माफ़ कर देती है जो लोग किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। मतलब अभी उद्धव ठाकरे जी माफ़ कर दिया उनको, अभी उनके ऊपर केसेस नहीं निकलेगा। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर एक भी केस ओपन नहीं होगा, लिख के ले लो, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी वैसे ही घर पे बैठ गए, सामना का वृत्तपत्र अपना लिख रहे और कुछ नहीं कर रहे। संजय राउत के ऊपर भी अब कोई केस नहीं होगा, क्योंकि एक केस करके उनको अंदर डाल दिया, अब संजय राउत भी शांत हो गए। नवाब मलिक को अंदर डाल दिया, अनिल देशमुख को अंदर डाल दिया। हालांकि वो बात अलग है कि वो कल गिर गए थे तो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, और फिर उसके बाद वो भी कूपर हॉस्पिटल नहीं, जे हॉस्पिटल, पता नहीं क्यों कूपर क्यों नहीं लेके जाते इन लोगों को, बल्कि इनका खुद का हॉस्पिटल है। तो फिर भी अब बात करते हैं हाँ आदित्य ठाकरे। लेकिन आदित्य ठाकरे शांत नहीं है। आदित्य ठाकरे तो बोलेंगे, आदित्य ठाकरे बिल्कुल भी शांत नहीं है। वो तो बोले घंटा मैं रुकूंगा क्या? तुमने तो आदित्य ठाकरे की जान एक्चुअली जल गई है, क्योंकि तुम लोगों ने आदित्य ठाकरे को, उसको लग रहा है आदित्य ठाकरे को स्पेशली कि बाला साहब ठाकरे का पोता मैं, और मेरे को तुमने मेरे पीछे से मेरे ही लोगों को लेके जाके अपनी सरकार बना ली। लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आता, यही तो बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे जी ने किया था, कि बीजेपी के साथ थी, सीटें बीजेपी के नाम से ले ली, और अचानक फिर कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सरकार बना ली। तो क्या होता है, ये रिएक्शन है, संसार का नियम है, जैसा करना वैसा भरना, वो होता ही रहता है। अब आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा किया, चलो ठीक है, ये भी जैसा उन्होंने किया शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे जी ने, वैसे ही एकनाथ शिंदे ने किया उनके साथ। मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को बुरा बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात है, अब जो आदित्य ठाकरे वापस एक्शन में आ रहे हैं, ये बात सच है कि देवेंद्र फडणवीस का गांव है नागपुर, और नागपुर में ही आरएसएस के मोहन भागवत, जो आरएसएस का फुल सपोर्ट, आरएसएस वो है विश्व बहुत बड़ा संगठन है और बहुत अच्छा संगठन, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आरएसएस की। तो वो आरएसएस का मोहन भागवत जो है वो वहाँ के बेस है, और वही मोहन भागवत ने ट्रेंड किया था मोदी, नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हुए भाई, और वो आरएसएस के सपोर्टर का गांव मेन है, देवेंद्र फडणवीस का मेन गांव है नागपुर, और उस नागपुर में आदित्य ठाकरे जाते हैं और इतनी बड़ी रैली का प्रदर्शन होता है। अब वो पैसे देके बुलाए लोगों को, या फिर वो आदित्य ठाकरे के फ़ैन हैं, या फिर वाकई में बाला साहब ठाकरे के फ़ैन हैं तो आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रहे, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात है कि उस भीड़, आदित्य ठाकरे को मिलने बहुत सारा भीड़ आई थी,
ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो खुद वीडियोस और वो रिपोर्टर के थ्रू मैंने व्हाट्सएप पे मंगाए थे, वो वीडियोस मैंने खुद देखे और शायद चैनल पे भी चलेंगे आज। तो ये होने के बाद आदित्य ठाकरे का सपोर्ट अगर वाकई में है, अगर वो सपोर्ट नहीं होता शायद, क्योंकि मैं सच बोलूँगा आपको, अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो बीजेपी इस तरह से एक्शन नहीं लेती। अब बीजेपी सीधा सीधा निशाना टांग रही है आदित्य ठाकरे को किस तरह से चुप किया जाए। पहले एक्चुअली बीजेपी क्या करती है, किसी को चुप कैसे किया जाए, इसके 2-3 रास्ते होते हैं। या तो कोई पुराना केस निकालो, क्योंकि सारे नेताओं के केस तो है ही, उन मोदी के भी होंगे, राहुल गांधी के भी है, वो तो निकल ही रहे। और ये ज़रूर चाहते हैं 2024 के पहले बीजेपी यही करेगी कि 2024 के पहले जितने भी इनके अपोजिट वाले हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं 2024 के इलेक्शन में, उनको अंदर डाल दो, उनके ऊपर केसेस डाल दो, उनको कुछ ना कुछ करके अंदर डाल दो। क्योंकि एजेंसीज क्या है, एजेंसीज बीजेपी के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है और एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट से है। तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट का यूज़ करके, कोर्ट का, इनका उनका सारे लोगों का यूज़ करके वो उन लोगों को अंदर कर देगी जो लोग इनके खिलाफ कुर्सी लेने की ताकत रखते हैं। जैसे कि केजरीवाल सिसोदिया को अंदर डालने की पूरी ये है। आदित्य ठाकरे बोल रहे, इसलिए राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर केसेस है। वो तो चलो राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर केसेस सच होंगे ही, मेरा ये प्रेस्क्रिप्शन है कि वो ज़रूर ही सच होंगे। आदित्य ठाकरे के ऊपर क्या, संजय राउत के ऊपर क्या, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, सारे नेताओं के ऊपर कोई ना कोई केस होता ही है। ओहो सॉरी भैया, सॉरी, कैमरा से अपना चला जाता है स्टैंड। लेकिन सारे नेताओं के ऊपर कोई ना कोई केस तो होते ही है, 100% सारे नेताओं के ऊपर कोई ना कोई केस होता है। और ये केस उखाड़ना, ये केस करना उनके लिए बहुत आसान है जिनके पास एजेंसीज है। सारे नेताओं के ऊपर कोई ना कोई केस तो होता ही है, और वो केस निकालना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनके हाथ में एजेंसीज, कोर्ट वोट सब है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, वो बहुत ही आसान है। इसके लिए ये बीजेपी करेगी उन लोगों के खिलाफ जहाँ पे वो, जो लोग उनके खिलाफ सरकारें बना सकते हैं या फिर कोई स्टेट में सरकार बना सकते हैं। इसीलिए राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र तो अभी आ गया बीजेपी के हाथ में। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस से आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं और जहाँ जहाँ रैली में जा रहे हैं और वहाँ सपोर्ट मिल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं बहती गंगा में हाथ नहीं धोता। आपको आदित्य की बात बर्बादी देख के अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं बर्बादी झूठ थोड़ी बोलूँगा, जो सच है वो बताऊँगा। नागपुर का प्रदर्शन अच्छा था, मैं ये भी बता रहा हूँ, शायद पैसा दे के लोगों को बुलाया होगा, हो सकता है, लेकिन वो प्रदर्शन देखने के बाद ये एजेंसीज ने अब एक्शन चालू कर दिया आदित्य ठाकरे के ऊपर। वो बालाजी मंदिर वाला, टेम्पल वाला काम अलग, वो तो चल ही रहा है, अब दूसरे केसेस में भी डालेंगे मुझे लगता है, क्योंकि बालाजी मंदिर वाला टेम्पल शायद आदित्य ठाकरे की साइड से कुछ होगा ठीक ठाक, तो शायद वो नहीं निकल पा रहा होगा। लेकिन अगर अब ऐसे ही, मैं थोड़ा हाईवे पे आ गया, लेकिन अब ऐसे ही अगर बालाजी टेम्पल वाला काम हो या दूसरा काम हो, अगर ना निकला, उनका सोल्यूशन ना निकला, उसके अंदर से कुछ आदित्य ठाकरे का नहीं निकला, तो फिर सुशांत का मामला भी शायद निकल सकता है। लेकिन बात फिर वही अटकती है कि सुशांत के मामले में सबूत है, नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कौन जाने। मैंने तो यही कहा था पिछले वीडियो में कि आदित्य ठाकरे, अगर आपका नाम, अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना कि मेरा कोई लेना देना नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो मैंने तो कहा था आपसे, आप आ जाओ। अगर आप गिल्टी नहीं हो तो आप मेरे साथ प्रोटेस्ट में खड़े हो जाओ, आप बाला साहब ठाकरे के पोते हो, आपकी बात पे वज़न होता है, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप हो तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, मत आइए, फिर तो कोई रिप्लाई मत कीजिए। और अगर नहीं भी है तो भी रिप्लाई तो करना बनता था, लेकिन वीडियो का रिप्लाई नहीं किया, इसके लिए मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आप लोगों ने लाइक शेयर भी नहीं किया वीडियो को। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर 1 लाख व्यूज़ होते हैं तो कोई सोचेगा रिप्लाई करने का, आज 10,000 व्यूज़ में कोई रिप्लाई भी नहीं करेगा। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने इतना बड़ा रिस्क लेके वीडियो बनाया, आपकी जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। चलो, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर करना आप ना भूलिए, ये मैं एक्सप्रेस करता हूँ। थैंक यू सो मच।